सिर्फ मैंने उधर शादी की थी, उस वजह से इसको नाराज़गी थी। इसने जाके मेरी चाची को और मेरी बीवी को कत्ल कर दिया। सिर्फ वो अपनी बीवी की वजह से ये सब कुछ कर रहा था। सर हमें इंसाफ चाहिए, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। जैसे पुलिस कर रही है हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये कहानी है कि ऐसे दरिंदा नुमा भाई की जिसने अपने छोटे भाई का हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपने भाई की बीवी को और अपने भाई की सास को तेजदार छुरी से कत्ल कर दिया, बेदर्दी से उनका गला काट दिया। लाशें अभी तक उनके घर में मौजूद हैं। ऐसा उसने क्यों किया, मजीद हकाइक उसके छोटे भाई से जानते हैं। आए जी, मेरे साथ मौजूद हैं इनके जो बीवी थी और इनकी सास थी, जिनको बहुत ही दरिंदगी से कत्ल किया गया, उनका गला काटा गया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मजीद हमारे साथ मौजूद है, इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये कौन शख्स था जिसने कत्ल किया है? ये मेरा भाई था, मुबारक अली बड़ा। अच्छा, भरा भाई था आपका जी। क्या वजह बनी थी? वजह सिर्फ मैंने उधर शादी की थी, उस वजह से इसको नाराज़गी थी। इसने जाके मेरी चाची को और मेरी बीवी को कत्ल कर दिया। शादी कितने अर्से आपकी हो गया था? 2 माह हो गए थे। 2 माह हो गए तो शादी उसकी नहीं हुई थी। निकाह हुआ था? जी तो आपका भरा भाई चाहता नहीं था वहाँ पे आपकी शादी हो? जी। क्या ऐसी वजह थी? वो खुद तो नहीं था चाहता? नहीं, वो शादीशुदा, उसके 4 बच्चे थे। ऐसा मामला नहीं था, सिर्फ वो अपनी बीवी की वजह से ये सब कुछ कर रहा था। अच्छा, अपनी बीवी के कहने पे चल रहा था? जी। कल कितने बजे का वाकया ये? तकरीबन 10:20 पे, 10:20 का टाइम था। तो आप कहाँ पे थे तब? मैं काम पे था अपने, मैं इधर घर भी नहीं आता था। ये मेरा सामने घर था, मैं उधर काम पे ही रहता था, घर नहीं आता था। कल मुझे तब पता चला जब वो ये काम करके चला गया, यहाँ पे बाहर से ताला लगा गया, फिर मुझे पता चला। तो वो कुएं का पता कैसे चला? कुछ मोहल्लेदारों को पता था यहाँ पे? मेरी जो बीवी है ना, उसकी बहन आई अपने घर से। जब वो उनके घर में गया, जब उसने ये काम किया तो उससे फ़ोन पे बात कर रही थी मेरी बीवी, तो उसने फ़ोन पे आवाज़ सुनी है, तो फिर वो यहाँ पे आई है। बाहर से उसने देखा ताला लगा, उसका मियाँ भी साथ था। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने आके ताला तोड़ा है, तो अंदर वो काम करके चला गया था। मर्डर कर गया था दोनों का। गले काटे हुए थे? गले काटे थे और छुरी से वार भी किए थे। बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। कुछ मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहल्लेदार से बात करते हैं और जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मोहल्लेदार हैं? जी अच्छा, जब ये वकूआ हुआ था कोई चीखों वगैरह की पुकार की आवाज़ें नहीं थी आई? नहीं। जी भाईजान, आप बताएं, आप इधर के इलाके के ही हैं? जी जी। अच्छा, जब ये वकूआ हुआ था तो कुछ आवाज़ें, चीखे पुकार की आवाज़ आई थी कोई? जी ऐसे ही सुनने में आ रहा है। हम इधर नहीं थे, हम तो अपने घर थे, पर हमारे ये रिश्तेदार ही हैं। ये मेरी खालाजाद बेटा है ये। तो हमारे सुनने में ऐसे ही आया और हमने देखा, फिर बाद में जो भी सुनने में आया, जो आपको भाई ने बताया ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि यही आए, इन्होंने पहले दरवाज़ा खोला तो आके ऐसे खून खराबा हुआ था बस। तो ज़्यादा मसला मसाइल था। अभी उस टाइम का भाई ऐसे परेशान है कि बाहर जाएं, रोड ब्लॉक करें, ये मसला मसाइल सब उसको समझा रहे हैं कि बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, काम हो रहा है पीछे। तो इसके जानने में यही है कि काम नहीं हो रहा अभी तक। कोई इनके ही बंदे पकड़ के लेके गए हैं। इसका एक भाई है, वो भी, उसको भी लेके चले गए हैं इसके साथ ही पुलिस वाले, हालांकि वो इसके साथ था। इसका बताना यही है, तो अदरवाइज़ इसके अलावा हमें इल्म नहीं है। तो यही इसका कहना भाई का भी यही है कि मैं इधर से डेथ नहीं जाने दूंगा, इसको मैं रोड पे लेके जाऊंगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इतना भरा रात का वकूआ हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कोई तैनात नहीं की गई, कोई पुलिस का गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी पुलिस का हमें अमला नज़र नहीं आ रहा। तो खुदा न खास्ता कुछ और दोबारा ख़तरा हो जाता है उसी की तरफ से, तो पुलिस क्या कर रही है, ताउन नहीं कर रही है आपके साथ? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे इल्म में तो यही है, वो भाई बता रहे हैं कि तामन नहीं कर रही, तो हमें तो भाई यही पता है। ये लड़का मेरे साथ मौजूद है, इनकी सिस्टर थी, इनकी बहन थी और इनकी वालिदा थी, जिनको दरिंदगी से कत्ल कर दिया गया। भाईजान, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। वो तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलजिम उनकी पहुंच से दूर है। तो हमारी अपील है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, अभी तक ये डेड बॉडीज अंदर पड़ी हैं, पोस्टमार्टम होके आ गए हैं? जी जी, अभी अंदर ही पड़ी हैं।
तो आप घर पे मौजूद थे जी मैं मौजूद था। जब ये वाकया हुआ तब? जी जी। तो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, रोका नहीं गया? नहीं मैं अंदर कमरे में लेटा हुआ था और वो आया है, उसने मेन स्विच ऑफ किया है। ठीक है। पहले तो सिस्टर का उसने वो छुरी से हमला किया है, फिर उसको बचाने के लिए वालदा आ गई आई है, फिर उन्होंने उन पर अटैक किया है और वो अटैक करके फ़ौरन वो घर से बाहर निकल गया, भाग गया था। तो आप पीछे भागे नहीं उसके? जी बाद में मुझे ज़रा थोड़ा सा इल्म हुआ, मैं बाहर, ताला लगाया था। उसने बाहर से ताला लगा दिया था जब मैं बाहर निकलने के लिए आया। आपके कमरे से, जिस कमरे में आप सोए थे, उस कमरे से ताला लगा दिया था? जी जी। तो फिर कैसे आप बाहर कैसे निकले फिर? बाहर बाद में जब दूसरे लड़के आए हैं, जब उन्होंने बाहर से मेन ताला उतारा, फिर अंदर गए हैं, फिर उन्होंने मेरा दरवाजे का ताला खोला, फिर मैं बाहर आया हूँ। इतना बड़ा वकुआ हो गया है। ये जिया मूसा का इलाका है। यहाँ पर 2 कत्ल कर दिए गए हैं, माँ का और बेटी का। ये भाई की बीवी थी, इसकी बहन थी और इसकी वालिदा थी। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ताउन नहीं किया जा रहा। एफआईआर कल से कटवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एफआईआर तकरीबन इनके मुताबिक 1 घंटा पहले काटी गई है। कोई पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई पैगाम देना चाहते हैं अपना? सर हमें इंसाफ चाहिए, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। आप सुन सकते हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन उम्मीद है आपको इंसाफ मिल जाएगा? जैसे पुलिस कर रही है हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि डेड बॉडीज जो हैं, इनकी बीवी की और इनकी सास की, अभी तक अंदर कमरे में रखी हुई है। डेड बॉडीज वो अभी दफना नहीं रहे। उनके मुताबिक अगर मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो इसी तरह लाशें उठाएंगे और सड़क पर लेके जाएंगे, क्योंकि इंसान यही कर सकता है जब इंसान की ना चलनी हो। इमरान खान साहब के दावे तो बड़े बड़े थे कि जितने भी मैंने अदारे कायम किए हैं इंसाफ करेंगे, लेकिन आपके सामने है कि इंसाफ कहाँ किया जा रहा है। एक तो लोग पहले ही परेशान, दूसरा मजबूरियों के मारे हुए इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है।